अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आज आप देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली पटना, जहां पटना पुलिस द्वारा एक लग्जरी गाड़ी से लगभग 1 करोड़ रुपया बरामद किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पूरा तैयारी लगभग भ चुकल है और एहि वक्त पूरा राज्य में चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किया गेल है। हर जगह पुलिस मुस्तैदी से तैनात देखल जा रहा है। ओते पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित बिस्कोमान टावर के नीचे पुलिस एक लग्जरी गाड़ी से लगभग 1 करोड़ रुपया बरामद कलक है। दरअसल रुपया के साथ साथ कुछ पोस्टर भी बरामद किया गया है। उते सूत्रक मुताबिक गाड़ी सासाराम के संजय सिंह के बताया जा रहा है। संजय सिंह के बारे में ये बताया जा रहा है जे वो विधायक के चुनाव लड़ जा रहा है और हुनक गाड़ी के डिक्की से भारी मात्रा में रुपया बरामद भेनाई साफ तौर पर जाहिर है जे चुनाव में नोटक खेल जोर शोर से चले वाला है। काम कर रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, तो कि खास करके ये जो है पूरी जानकारी मिली है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ये पूरे क्या पहुँचे ये यहाँ पे ड्राइवर से क्या जानकारी मिली थी? आपको कौन है? आप कौन हैं? आपको जानकारी मिली कौन है? देखिए ये बता नहीं पा रहे, लेकिन तस्वीर साफ तौर पर देखिए तस्वीर नीचे में भी है। देखिए गाड़ी छूटे ऐसे गाड़ी में जो अंदर है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। थोड़ी देर में संजय जी भी थे गाड़ी में। कहाँ? गाड़ी में थे आपके साथ? वो देखिए वहाँ से आए हैं, उसके बाद इधर रहे 2-3 लोग के साथ में, उसके बाद जहाँ गए होंगे। कितना पैसा ये आपको नहीं पता? ये नहीं बता। संजय जी कहाँ चले गए जब आए थे सासाराम से? तो क्या काम करते हैं ऐसे? 2 घंटा उधर ही गए। क्या काम करते हैं? काम कुछ नहीं, बस होटल है। बस होटल का धंधा नहीं है, एक होटल है, बस 4-5 लोग। सासाराम के ही रहने वाले हैं जी। आपका नाम क्या है? सोनू। उते मौका पर मौजूद पटना सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी कहलन जे आचार संहिता के लेकर सघन जांच अभियान चल रहा है। एही क्रम में बिस्कोमान टावर के नीचा लागल एक गाड़ी के डिक्की से भारी मात्रा में रुपया बरामद किया गेल हन। वो कहलन जे ड्राइवर के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्हीकल में से कुछ कैश बरामद हुआ है, इसकी भी जाँच की जा रही है। कैश को सीज कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर है, पुलिस ऑफिसर भी हम लोग यहाँ पर हैं। कैश को सीज कर लिया गया है, उसकी काउंटिंग जारी है और गाड़ी किसकी है, कहाँ से है, इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी सर उसमें एक पोस्टर बरामद किया गया है। जो भी पोस्टर है और जो भी गाड़ी का नंबर है, गाड़ी किसके नाम से है, कौन कौन था यहाँ पर, इन सब मुद्दों पर ही जांच चल रही है। चालक ने पूछताछ में बताया पैसे क्यों लाया था? अभी हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूछताछ रकम की क्या उम्मीद थी? अभी तो काउंटिंग हो रही है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि रकम अधिक मात्रा में 1 करोड़ के लगभग है सर। ऐसे तो कमेंट करना मुश्किल होगा क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है कैलकुलेशन की। मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे, उनके सामने बैठ के एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही बता पाएंगे कि रकम एग्जैक्ट। संजय सिंह का नाम बताया जा रहा है सर। जो अभी तो सर आचार संहिता के बाद एक बहुत बड़ी रकम बरामद की गई है। पटना पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? हम लोग तो एफएसटी एसएसटी भी बन चुकी हैं, जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयल चुनाव आयोग के टीम आई पटना से गया पहुंचल। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर चुनाव आयोग के टीम पटना एयरपोर्ट से गया के लिए रवाना हो गए। कल पटना में मैराथन बैठक के दौर चलल छल और आई निर्वाचन आयोग के टीम गया रवाना हो गए। कमेटी में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा सहित 3 लोग शामिल थे। हाथरस गैंगरेप घटना के विरोध में बेगूसराय में एआईएसएफ द्वारा कैंडल मार्च निकालल गेल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भेल गैंगरेप की घटना के विरोध में बेगूसराय में एआईएसएफ द्वारा कैंडल मार्च निकालल गेल। एहि दौरान मांग कयल गेल जे अगर जल्द से जल्द बलात्कारी सबके स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा के कार्रवाई नहीं कयल जाइत अछि तो एआईएसएफ मजबूरन देश भर में आर पार के लड़ाई लड़त। हाथरस में एक लड़की की मौत हो जाती है, मनीषा वाल्मीकि, जो जिसके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाता है, फिर जवान काट दिया जाता है और उस पर जब और इससे विभत्स काम वहाँ की पुलिस करती है कि उसके परिजन को उसके लाश को नासबूत कर उसके परिजन को घर के अंदर बंद कर देती है और उसके लाश को 2 बजे चोरी छुपे जला देती है। मैं उस पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि आप किसके सबूत को मिटाने के लिए इतने हड़बड़ी में थे?
किस सबूत को आपके किस महकमे के लोग इसमें शामिल थे, उसको बचाने के लिए आप इतने हड़बड़ी में थे। आज हम अपने कैंडल मार्च के जरिए योगी सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इन नरभक्षियों को पकड़कर स्पीडी ट्रायल चलाकर अगर फांसी नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन और तेज होगा और हमारा आंदोलन आर पार का रास्ता अख्तियार करेगा, जिसकी सारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और उनके जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी होगी। आपका नाम? सजग सिंह, जिलाध्यक्ष रियायत। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में लोग सब आचार संहिता के जम के धज्जी उड़ा रहा है। मोतिहारी के पताही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के जम के धज्जी उड़ायल जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। पताही में सरकारी लाइट के पोल पर पार्टी और विधायक के उम्मीदवार के पोस्टर लागल साफ देखल जा रहा है। एकरा हटावे के लिए नहीं पार्टी के तरफ से कोनो प्रयास भेल, नहीं प्रशासन के तरफ से, जबकि जिला प्रशासन के साफ निर्देश है कि सरकारी संपत्ति पर कोनो भी दल के झंडा नहीं लगायल जा सकते, न ही कोई पोस्टर बैनर लगायल जा सकते। लेकिन एक बावजूद सरकारी पोल सब पर ई पोस्टर सब चिपकायल गेल और एकर सुध ले वाला एतऽ क्यों नहीं छथि। मेरा नाम चतुरी बैठा हुआ है। पद क्या है आपका? पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव हैं। ये कितने तारीख का आचार संहिता लगा है? आचार संहिता आपको कितना दिन पहले लगा है? 2 दिन पहले लगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके सामने पोस्टर लगा है, हटाया क्यों नहीं गया आचार संहिता? अभी हटवाते हैं। अभी इतना समय बाद, लगभग 2 दिन बाद क्यों ये हटाया जा रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? इसके पहले मीटिंग में थे, आज आए हैं ब्लॉक से परिचय पत्र लेके, अभी सीढ़ी से हटवाते हैं, अभी इसी वक्त हटाते हैं। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा कहलनि जे मतदान के लेल सब तैयारी पूर्ण क लेल गेल अछि और बिल्कुल निर्भीक भ क लोक सब मतदान करता। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लेकर जिला में मतदान केंद्र पर सब आवश्यक व्यवस्था किया जा रहा है। इस सुरक्षित मतदान केंद्र केना है, मतदाता केना पूरा सुरक्षा के साथ मतदान करता है, सबके जानकारी लेकर जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डीएवी विद्यालय में डमी यानी नमूना मतदान केंद्र के आयोजन कयल गेल, जाहिठाम स्वीप कोषांग एकर पूरा व्यवस्था केलक। एहि दौरान डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा फीता काटि कऽ एकर उद्घाटन केलनि। एहि के बाद डीएम मतदान केंद्र के निरीक्षण केलनि और उपस्थित मतदान कर्मी सबके सुझाव देलनि, जाहि के बाद जिलाधिकारी खुद मतदान को एक नमूना पेश केलनि। मोबाइल नहीं, हाथ में नहीं लेना है, तुम पास में रखिए। एहि दौरान डीएम कहलनि जे जिला में 2टा विधानसभा क्षेत्र में एहि तरह के आदर्श बूथ बनायल जायत, जहां मतदान पदाधिकारी के साथ मतदाता के विशेष सुविधा मिलत। आगामी चुनाव के लिए सभी जो हमारी कर्मी हैं, महिला जो कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आज हमने सभी को ब्रीफिंग सेशन करवाया है, उन्हें ब्रीफ किया है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, उन्हें क्या क्या करना है। इसके साथ ही मॉडल बूथ की स्थापना की गई है ताकि सभी कर्मी खुद मॉडल बूथ में जाके देख सके कि चुनाव कैसे करवाना पड़ता है, क्या प्रक्रिया है। और क्योंकि इस बार कोविड में बहुत सारे नए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसके अनुरूप ही इस मॉडल बूथ का निर्माण किया गया है कि जितने भी AMF की सुविधा जो हमें देनी होती है और कोविड प्रोटोकॉल का जो अनुपालन करना होता है, वो उन्हें देखें, समझें और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर सकें। लोजपा से अलग होकर लोजपा सेकुलर से विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। लोजपा से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरल लोजपा सेकुलर भी बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगह पर अपन उम्मीदवार उतारत। लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा बतौलन जे नीतीश और मोदी सरकार अति पिछड़ा के विरोधी है। लोजपा सेकुलर सामाजिक सौहार्द के बनाकर सब हक, सम्मान और विकास करत। ये चुनाव चिन्ह बहुत शुभ संकेत का है और इसी मटके से निकाल करके कृष्ण भगवान माखन खाया करते थे और इसको हांडी कहिए, घड़ा कहिए, मटका कहिए, ये चुनाव चिन्ह है। हमारे लोग तैयार हैं। सबसे मूल सवाल है कि हमारी पार्टी अति पिछड़ों को 36%, जो उनकी आबादी है 36%, उस आबादी में 36% उम्मीदवार पार्टी
बनाएगी, जितना हम सीट लड़ेंगे उसमें 36% अति पिछड़ा समुदाय के उम्मीदवार होंगे, जिनको आज तक सत्ता में फटकने नहीं दिया गया। उस समाज को, माली को, कुम्हार को, नाई को, नोनिया को, बेलदार को, बड़ी को, लोहार को, कुम्हार को, इस टाइप के सभी जातियों से चंद्रवंशी को उम्मीदवार हमारी पार्टी बना रही है। और हमको बेहद खुशी है कि जो पार्टी निर्णय ले रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की जो धारा है उस धारा को बढ़ाने का काम करेगी। और यही अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा वोटर अपने वोट से अपनी सरकार बनाएंगे 2019। बीएसएनएल कर्मी सब निजीकरण के विरोध में आई जेम का प्रदर्शन कलन। बीएसएनएल के निजी हाथ में दे के और कर्मचारी सब के छटनी करे के विरोध में बीएसएनएल कर्मचारी सब आई संचार सदन बीएसएनएल कार्यालय में जेम का प्रदर्शन कलन और सरकार के खिलाफ जेम का नारेबाजी कलन। नेशनल टेलीकॉम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महामंत्री चंदेश्वर सिंह बतौलन IBSNL के 20वां स्थापना दिवस है और सरकार की नीति के खिलाफ हम कर्मचारी सड़क पर छी। और हमारा मांग है BSNL को बचाने का। 1/10/2000 को भारत सरकार ने BSNL बनाई और उसी पार्टी की सरकार ने बनाई जिस पार्टी की सरकार आज है। इसी पार्टी की सरकार ने BSNL को बनाया। आज इसी पार्टी की सरकार BSNL को ध्वस्त करके डुबोने की स्थिति में है। आपको ज्ञात होगा कि पूरे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पिछले 4 वर्षों से 4G स्पेक्ट्रम रोल आउट करके पूरे कंट्री में उसको एंजॉय कर रहे हैं, अकूत धन कमा रहे हैं देश में। वहीं हमारा सरकारी कंपनी BSNL, इनको इनकार किया गया 4G स्पेक्ट्रम देने से। और जब 23 अक्टूबर 2019 को भारत के मंत्रिपरिषद ने यह तय कर दिया कि सरकारी खर्चे पर BSNL को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। आज 1 साल हो गए, 1 साल हो गए, कुछ एक दिन अंगुलियों पर गिनने के दिन बाकी हैं और अभी तक 4G स्पेक्ट्रम का पता नहीं है। तो आज के दिन BSNL का स्थापना दिवस है, आज 20वां स्थापना दिवस है आज, और सारे हिंदुस्तान के कर्मचारी हम सड़कों पर हैं और हमने प्रतिज्ञा लिया है आज कि हम अपना खून देंगे, जान देंगे, पसीना तो दे ही चुके हैं और उसके बाद इस BSNL को गिरने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। सरकार की नीतियों को ध्वस्त करेंगे और BSNL को बचाएंगे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा कहलन जे सब चीज महागठबंधन में ठीक ठाक है। राजद सांसद और प्रवक्ता मनोज झा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करे के बाद कहलन जे सब कुछ ठीक ठाक है, कोनो नाराजगी नहीं है और जल्द ही उम्मीदवारक ऐलान किया जाए। दरअसल वो दिल्ली से पटना यही बात के लिए चला, लेकिन सब कुछ आपको सहज रूप से हो जाएगा। मतलब कांग्रेस वाले भी सबको साथ सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। मनोज जी, जिस तरह से आप लोग अड़े हुए हैं, अड़ियल रुख सबका दिख रहा है। किसी का अड़ियल रुख नहीं है। कम से कम राजद का रुख तो बीते 30 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, अड़ियल रुख कभी रहा ही। अच्छा, इंडिया के लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। राजनीति में एक दूसरे को देखते रहना चाहिए। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री नीरज कुमार आए अपन नामांकन दाखिल कलन। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार आए अपन नामांकन के पर्चा भरलन। नीरज कुमार जेडीयू पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी बनाल गेला हन। नीरज कुमार अपन दर्जनों कार्यकर्ता के साथ आयुक्त कार्यालय पहुंचला, जहां वो अपन नामांकन दाखिल कलन। ओते नामांकन पर्चा दाखिल करे के साथ ही वो अपन जीत के लेकर काफी आश्वस्त नजर आला। दरअसल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करे के अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। प्रत्याशी एहि दौरान अपन नामांकन आयुक्त कार्यालय में दाखिल कर सके छथि। नामांकन दाखिल करे के समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है। धन बल की राजनीति, वंशवाद की राजनीति और राजनीति के लंबटीकरण के खिलाफ बौद्धिक जनादेश का अनुरोध करेंगे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से कि वंशवाद की राजनीति नहीं, धन बल की राजनीति नहीं। दरभंगा में आयुक्त मयंक अरोड़े के समक्ष विनोद सिंह सहित 4 उम्मीदवार आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि दौरान नामांकन केला के बाद विनोद सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो कलन, जाहि दौरान वो अपन प्राथमिकता सब गिनौलन। नामांकन दर्ज किया है आज और हम पेशे से प्रोफेसर हैं, KSR कॉलेज राजनगंज में मनोविज्ञान में प्रोफेसर हैं
और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज सेल हैं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता ये है कि हमारे जो बिहार में डिग्री एफिलेटेड कॉलेज हैं, इंटरमीडिएट एफिलेटेड कॉलेज हैं और प्रस्तावित जो हाई स्कूल है, इसके विषय में हमारी वर्तमान सरकार जो है सो कुछ नहीं सोच रही है। और जो स्थिति है कि बिहार में, पूरे बिहार में जो है सो 734 जो है सो प्रस्तावित हाई स्कूल हैं, जिसको सरकार बंद करने की स्थिति में है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में सरकार ने जो है सो 9वां और 10वां की पढ़ाई शुरू कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में जो हमारे इतने एम्प्लॉई हैं, हमारे मित्र हैं, हम भी चूँकि एफिलेटेड कॉलेज में हैं, तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। और हमारे जो इससे पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आज तक जो है तो कभी सरकार के सामने धरना प्रदर्शन और अनशन का काम नहीं किया हमारे एफिलेटेड कॉलेज एसोसिएशन के नाम पर। तो हम इसीलिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। यदि हमको मौका मिला सेवा करने का, तो बिहार के डिग्री कॉलेज जो करीब 250 डिग्री कॉलेजेज हैं, करीब 500 समथिंग जो है सो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, एफिलेटेड कॉलेज, और 700 समथिंग जो है सो जो प्रस्तावित हाई स्कूल हैं, इसके लिए पहला उद्देश्य है मेरा काम करने का कि सरकार को बाध्य करेंगे कि इसको टेक ओवर करें। इधर दोस्तों तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेश राय से अपन नामांकन के पर्चा दरभंगा के आयुक्त के सामने दाखिल कैलन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरभंगा में सुरेश राय आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। दरभंगा बिहार विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आज मैंने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में यह सौभाग्य रहा है कि बिहार विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज़ बन के शिक्षक प्रतिनिधि रहे हैं। विगत कुछ दिनों से वह आवाज़ थोड़ी धीमी हुई है। मैं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम सम्मानित और सुधी मतदाताओं के आशीर्वाद के भरोसे दूसरी बार आज नामांकन पत्र दाखिल किया हूं, ताकि अगर उनका स्नेह और आशीर्वाद मिला तो मैं एक शिक्षक प्रतिनिधि बन के, शिक्षकों की आवाज़ बन के बिहार विधान परिषद की जो पुरानी परंपरा थी उस स्वर्णिम परंपरा को स्थापित करूंगा। किस पार्टी से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मैं। आई नॉमिनेशन के बाद बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलन और कहलन जे दिलीप चौधरी और सुरेश राय एनडीए के उम्मीदवार एठम छथि और हिनकर जीत सुनिश्चित है। और अभी वो रास्ते में आ ही रहे हैं नामांकन करके। आज हम लोग लगे हुए हैं, सारा चुनाव एक ही साथ है, विधानसभा का भी और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी और शिक्षक निर्वाचन, तो दोनों का आज क्रम पूरा हो गया। राहुल जी, दिलीप चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिलीप जी एनडीए के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं और आज शिक्षक से भी इसका निर्वाचन हो गया, नॉमिनेशन हो गया। ये चक्र पूरा हुआ तो दोनों चुनाव हम लोग साथ साथ करेंगे। जब तक आ रहे हैं सुरेश जी, दिलीप जी जाना माना चेहरा है दरभंगा के। पिछले 5 साल ये शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, स्नातक प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधान परिषद में रहे हैं और आपको पता ही है कि मैं भी बिहार विधान परिषद से ही अभी सदस्य हूँ। तो इनका काम मैंने देखा कि शिक्षक के लिए, और ये शिक्षक और स्नातक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और जो शिक्षक हैं वो स्नातक तो है ही है, स्नातक बाहर से भी है, इसलिए इनका मतदाता थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन लगातार ये लगे रहे और शिक्षक के रूप में, स्नातक के लिए, शिक्षक के लिए लगातार इनकी लड़ाई जारी रही। आज ये उसके लिए इस चुनाव में अपना मजदूरी मांगने आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम शीर्ष नेतृत्व को, और हम धन्यवाद देते हैं एनडीए परिवार को कि मुझ जैसे शिक्षकों के लिए संघर्ष करने वाले सिपाही को उन्होंने सम्मान दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को कि एक बार फिर मैं बिहार विधान परिषद को शिक्षकों का सदन बनाऊंगा, और जो गरिमा इस क्षेत्र की, खास करके दरभंगा की आवाज़ जो वहाँ धीमी पड़ी है, वह आवाज़ तेज करके वित्तरहित से लेकर नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करूँगा।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई मतदाता जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। ई गांव-गांव में जाकर मतदान के बारे में लोग सबके जागरूक करे के लेल कयल गेल हन। लोकतंत्र के सपना साकार, अपन वोटक सम्मान करू, अपन वोटक सम्मान करू। के हालात को देखते हुए बूथ पर मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो भाई एवं बहनों, ध्यान रखेंगे और चुनाव आयोग के द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करेंगे। जिलाधिकारी कालन जैसा मतदाता में जागरूकता है। इस बार 3 नवंबर और 7 नवंबर को 10 विधानसभा में दरभंगा में निर्वाचन होगा। 2015 में 44% था मतदान की प्रतिशत। 2019 में हम लोग 58% तक पहुंचाए। महिलाओं को प्रतिशत केवल 51% था 2015 में, उसको 63% तक पहुंचाया गया। इस बार हमारा उम्मीद है कि 58% जो ओवरऑल एवरेज है हमारा, वो बढ़ करके कम से कम 70% वोटिंग हो। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कोविड के लिए बूथ पर जो भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनर के बाद या मार्कर्स लगा करके क्यू लगाने के बाद या सैनिटाइज़र का यूज़ करने के बाद, कोविड पॉजिटिव या तापमान जिसका ज़्यादा रहता है उनको लास्ट 1 घंटे में वोटिंग कराना है। इस प्रकार नया गाइडलाइन जो आया हुआ है उसको भी लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है बात। इसके लिए स्वीप कोषांग हमारा काम कर रही है। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मतदान केंद्र बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स सारे चीज़ें वहाँ रहेंगे और वोटर को भी ग्लव्स दिए जाएंगे। सभी लोग केवल मास्क पहन करके आना होगा या कोई भी फेस कवर गमछा लगा करके आना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सारी व्यवस्था हो। आज आप लोग ट्रेनिंग को देखे हैं, ट्रेनिंग में भी सैनिटाइज़र के साथ अंदर जा कर के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्कर लगाया गया है और सारे चीज़ें सब लोग मास्क पहन करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यही सब प्रिकॉशंस के साथ हम लोग इस बार करेंगे। तो सबसे पहली बात, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोग डरे नहीं इसको लेकर कि बूथ में जाएंगे तो कुछ हो जाए, नहीं, बिल्कुल आपको सुरक्षित माहौल में ये कराया जाएगा। नंबर 2, मतदान का जो वैल्यू है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो लोगों को समझना होगा। लोकतंत्र में लोगों का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और देश के विकास के लिए, देश के जो नया निर्माण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए लोगों का भागीदारी, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ये रथ निकाला जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, आप लोगों को तो हमेशा सहयोग मिलते रहा, आपके माध्यम से लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार भी पूर्ण सहयोग दें। केवल कोविड का प्रिकॉशंस ध्यान में रखें, मास्क पहन के या कुछ गमछा लगा करके लोग आए मतदान केंद्र में, बाकी सारे व्यवस्था वहाँ पर होगा। कितने गाड़ी का रवाना किया? आज सर क्या किया गया और किस तरह से क्या? आज मतदान जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू, एक मत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के मतदाता रथ निकाला जा रहा है और विभिन्न मैसेजेस के साथ हमारे जो सेविका सहायिका जो कार्यकर्ता है वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये रथ विभिन्न जगहों पर, मैं चाहूँगा स्वीप कोषांग से ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा घूमें, लोगों को जानकारी मिले कि कौन सा तारीख को, कौन सा स्थल पर, कौन सा समय पर मतदान होगा, इस पर लोगों को जानकारी पूरा हो। और
यही कार्यक्रम है और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार चले। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव के ऐलान कर चुका है, दोसर तरफ मोतिहारी में फिर से बाढ़ दस्तक दऽ देलक है, जाहिसँ इलाका के लोग सब काफी परेशान छथि। पिछला दिन भेल भारी बारिश के कारण पूर्वी चंपारण के बंजरिया इलाका में चारिम बेर बाढ़ दस्तक दऽ देलक है, जाहि कारण एक बेर फिर से बंजरिया प्रखंड के तिरुआह इलाका के लगभग 10 पंचायत जल प्रलय में समाहित हो गए। गांव से जिला मुख्यालय के सड़क संपर्क समाप्त हो चुकल है। लोग सबके गांव से शहर आवे के एकमात्र सहारा नाव बचल हन। ओहो जिनका पास निजी नाव अछि वह नाव से निकल रहा है। नाव के किराया 50 रुपया के करीब है। तस्वीर देख अहाँ सब स्वतः अंदाजा लगा सकै छी जे लोग सबके कतेक परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि और एहि बीच चुनाव करायल जा रहल अछि। पता नहीं चुनाव आयोग आखिरकार की सोच के फैसला लेलक अछि। एक तरफ कोरोना के मार, दोसर तरफ बाढ़क मार और तेसर तरफ चुनाव के तैयारी। निश्चित रूप से ये लोग के एक डरावे वाला समय आबि गेल हन ये पूरा क्षेत्र में। बरतिया ना लगे लोग ना कनी बरतिया ना लोग देगी बहुत माने कि नहीं अपना हम से सोनिया के ना बरतिया और नजरे बैठल बगा सब जुलाई से लेकर के ये सितंबर में ये चौथा बार बाढ़ है ये, और जिसके चलते आप देख ही रहे हैं कि पूरा सैलाब बना हुआ है, ब्लॉक भी डूबा हुआ है, लोग जो है परेशान है। किसानों का इस बार खेती हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसमें संदेह है। रबी का खेती नहीं हो पाएगा। आपको दलहन तिलहन तो खर्च समाप्ति है, गेहूं का भी आसार अब लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त है। अब ये स्थिति है कि नाव से लोग जा रहा है। तकरीबन 10 पंचायत के लोग हैं जो नाव की सहारा बना हुआ है। इसी में सरकार चुनाव कराना चाह रही है, जो कहीं से हमको नहीं उचित नहीं लग रहा है। इस इलाके में जहां बाढ़ से पूरा सैलाब बना हुआ है, वहां इस चुनाव में लोग कैसे भाग लेंगे। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज में एक महिला के ठोकर लगला से मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिला के शिकारगंज मठवा में बीतल रात करीब 7 बजे ट्रक एक महिला के ठोकर मार दिलक, जाहिसँ महिला के मौत भ गेल। मृतक के परिजन बतौलन जे रात 7 बजे हम सब तो छलहुँ, लेकिन प्रशासन के तरफ से या जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अला। हमर सबके मांग है सरकार उचित मुआवजा दिया। विजय खत माठवा रही हमारा मौसी के रात 7 बजे ठोकर लाग गए। ठोकर मार के गाड़ी भागल, पकड़ के लेके हमनी रखले बानी। रखला के बाद में थाना पर भारी कायल पकड़ी दयाल के देख के चल गए। मुखिया जी भी हलन तो वो देख के चल गलन। तब से हमनी रात से रोड पर बैठल बानी सा गाड़ी जाम करके। अभी तक ले कोई प्रशासन, कोई आदमी, नेता मंत्री कोई कुछ नहीं किया लोग। वीडियो सी कोई नहीं किया लोग। हमनी रोड पर बैठल बानी राते से। काहे के लिए रोड पर बैठे हुए सर? रोड पर बैठल बानी के सरकारी व्यवस्था हमनी के जो मिले वाला बा, गरीब लोग बानी हमनी के अपने में खाएला तब भाग बैठे। कर्म क्रिया करेला भी पैसा नहीं है हमनी के पास।
यही से सरकार से दरखास्त बा हमनी के कि हमनी के जे मुआवजा सरकारी मिली से वही ला हमनी जाम गाड़ी पे के रख ले बानी सर। शिवहर प्रखंड मुख्यालय के स्थिति है जे चारों बगल पानी लागल है और एहि में काम केनाइ काफी मुश्किल भ रहल है। शिवहर प्रखंड कार्यालय स्थित डीआरसीसी परिसर में जल निकासी के लऽ पदाधिकारी सबसे कई बेर अपील कयल गेल, लेकिन अखन तक एहि पर कोनो सुनवाई नहीं भेल हन। एहिठाम जल जमाव के स्थिति अछि जे अब कखनो बीमारी के एहिठाम उत्पन्न कऽ सकैत अछि और ऊपर से चुनाव के कार्यक्रम शुरू भऽ चुकल अछि। एहन में आखिरकार काम केना हैत ई एकटा विचारणीय प्रश्न भऽ गेल हन। क्या समस्या आप लोगों को? आने जाने में कठिनाई हो रहा है और ये पानी बहुत दिन से सारा हुआ है और ये इसका कोई निदान हो सके। पानी कितने दिन से लगा हुआ है? 6-7 महीने से लगा हुआ है। 6-7 महीने से कोई निदान नहीं हुआ अभी तक? नहीं। आप लोग क्या समस्या है? सर समस्या यहाँ पे है कि हम लोग आते हैं कोई भी काम करने, कोई भी रेस्टोरेंट काम करवाने, तो होता है क्या यहाँ पर देखिए कि इतना भर पानी, जांग भर पानी लगा हुआ है लगभग जो है। और रही बात की पानी सड़ गया, जिस कारण जो है पानी पैर में भी लगता है, ये बीमारी का भी कारण हो सकता है। पप्पू यादव के गठबंधन पीडीए में प्रकाश अम्बेडकर से शामिल हो गया। बिहार में चुनावी सिलसिला जारी है। 96 में पप्पू यादव आई फेर प्रेस वार्ता केलन। वो बिहार चुनाव में लगातार जाप सुप्रीमो महागठबंधन के मजबूत करे में लागल है। जनता के सामने बार बार पप्पू यादव खुद एक विकल्प राखि रहल है। एहि बेर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तेसर पीढ़ी मतलब उनकर पोता प्रकाश अम्बेडकर आईपीडीए गठबंधन में शामिल भेला। पप्पू यादव महिला के सुरक्षा के लेकर खास बात कलन। कहलन सत्ता में आते ही वो 3 महीना के अंदर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के समस्या ठीक कर देता। प्रकाश अम्बेडकर मौका पर कहलन बिहार के प्रगतिशील बनावे के लिए एवं शिक्षा रोजगार मुहैया करावे के लिए पप्पू यादव के नेतृत्व में हम सब कोनो कसर बाकी नहीं छोड़ब। सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है, उस सरकार को रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसलिए ये तुरंत माध्यम से हम लोग एनडीए की सरकार के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोले हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग हमको साथ देंगे इस एनडीए की सरकार। और फिर दूसरा हो देखिए, मैंने परसों भी खुलासा किया था कि ये जो स्टाफ है ये होटल का स्टाफ है, ये मेरा स्टाफ है, मैं बेयर नहीं कर सकता। आप डिमांड करते हो तब ना? सर मैं डिमांड नहीं करता। आज बिहार का सवाल है, एक सवाल है सर। और एक मिनट, डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर को बाउंसर की आवश्यकता है, विचारों का संगम, साहित्य का दर्शन है। जिस परिवार ने इस देश के निर्माण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम गर्व करते हैं, वहाँ ये विषय नहीं है। विषय बिहार है, विषय हाथरस है, विषय एनडीए है, विषय कांग्रेस है, जिसके बारे में हमारे आदरणीय नेता ने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार हैं, मदद के लिए तैयार हैं। कांग्रेस आ गया है, यह पूरे पीडीए गठबंधन इसमें सभी लोग चंद्रशेखर जी सारे बिहार को देखा और महसूस किया, इसलिए उनके सानिध्य में पीडीए संरक्षक के रूप में हम बनने को तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गठबंधन का संरक्षक हम आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर के नामों की घोषणा करेंगे। दरभंगा में आप सड़क पर वाहन लगाकर मटर गश्ती के नाई महंगा पड़ सके। दरभंगा में आप सड़क पर वाहन छोड़कर यदि अहाँ अन्यत्र कहीं जाए छी तो अहाँ के वाहन जब्त किया जा सके, अहाँ पर FIR किया जा सके, फाइन काटल जा सके। जिला प्रशासन खासकर पुलिस प्रशासन एहि पर पूरा सख्त रुख अख्तियार कर लेलक अछि। दरअसल दरभंगा शहर में जामक समस्या एतेक गंभीर समस्या भ गेल हन जे आब एहिमे पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के हाथ पैर फूल रहल अछि और तही दुआरे एहि तरह के फैसला सब भ रहल अछि। ओना एहि फैसला के उचित नहीं कहल जा सके, क्या तो पार्किंग की व्यवस्था कहीं भी नहीं है और लोग आखिरकार अपन सामान या कोनो काम करे के लिए बाइक लगेता तक तो लगेता। वही नो पार्किंग में जो गाड़ी लगा दिया है उसका चलान कट रहा है। क्या क्या निर्देश दिए हैं? बिना हेलमेट का चल रहा है उसका चलान कट रहा है, बिना मास्क का चल रहा है उसका भी चलान कट रहा है। दोनों चलान मेरे पास है। रोड पर मैं अवैध पार्किंग बहुत हो रहा है उसके लिए उसका चलान कट रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पर
ध्यान दै के जरूरत अछि, न कि सिर्फ एक फरमान जारी क के चालान काटि के अपन राजस्व के उगाही केनाइ। उम्मीद करी जे दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक एहि बात पर सेहो ध्यान देत, कियाक तऽ किछुए मतलब साल डेढ़ साल पहले ही एहि तरह के एक फैसला लेल गेल छल जाहिमे पोलो फील्ड में पार्किंग बनाओल गेल छल, लेकिन ओहि पोलो फील्ड के पार्किंग के इंडोर स्टेडियम बनावे के कारण बंद क देल गेल, जाय के बाद फिर से जाम के समस्या उत्पन्न हुआ लागल। और सवाल ही खड़ा भ रहल है जे यदि अहाँ के काम MLA अकेडमी के पास अछि और बाइक अहाँ के लगाबऽ पड़ जायत यदि लहरियासराय टावर और पोलो फील्ड में, तो एते दूर पैदल जाकर अहाँ काम केना कऽ सकै छी। दोसर कोनो चारा एहि दुआरे नहीं अछि कियाक तऽ वन वे एहिठाम लागू अछि। एहन परिस्थिति में जिला प्रशासन सिर्फ फरमान जारी करे पर ही भरोसा नहीं करे, बल्कि किछु काम करैत नजर अयबाक चाही। काम हैत तखने जनता के बीच अहाँ सबके पूछ हैत, नहीं तो जनता जहिना कराहि रहल अछि ओहिना कराहैत रहत। अवैध पार्किंग के कारण ही शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। इसे रोकने के लिए सख्ती से इसका अनुपालन किया जा रहा है, गाड़ी को हटाया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है। व्हील लॉक की भी व्यवस्था की गई है, जिसका चालक नहीं रहता है गाड़ी के पास, उस गाड़ी में व्हील लॉक लगा दिया जाता है, वो आते हैं तो फाइन होता है। लेकिन देख रहे हैं ये 2 चक्का 4 चक्का रोड दिनों दिन संकीर्ण होते जा रहे हैं। एक अवैध ठेला लगा हुआ है, उसके बाद से गाड़ी लगा हुआ है और पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के संबंध में भी नगर निगम से बात हुई है, उनको कहा गया है अतिक्रमण के संबंध में नगर निगम और सदर CO साहब को बताया गया है कि उनके स्तर की चीज़ है अतिक्रमण को हटाना, लेकिन हम लोगों के स्तर पर चीज़ है जो नो पार्किंग में है, जो गाड़ी सड़क के किनारे लगी हुई है उसको हटाना। इसके विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सड़क जाम से निजात मिले। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस कयासक दौर आब खत्म होय वाला अछि और टिकट के बंटवारा शुरू होय वाला अछि, तें फेक न्यूज पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा ऑथेंटिक न्यूज देखो और कयासबाजी के दौर से बाहर निकलो। कियाक तऽ जे काम पार्टी के अछि वो पार्टी ही करत, ओहिमे मीडिया के तरफ से ब्रेकिंग चलेला से या अनावश्यक तुक्का मारला से किछु नहीं होय वाला अछि। पार्टी अपन टिकट के बंटवारा जखन कऽ देत सब आदमी के पता चल जायत। तें देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।